Hello everyone, today I am going to start our next topic that is called the preparation method of colloidal solution. तो colloidal solution में हमने देखा था कि लियोफिलिक एंड लियोफोबिक हमने बात की थी, तो हम आज जो preparation method पढ़ेंगे that is the लियोफोबिक सोल. यानी जो सिंपली अगर हमने देखा था कि लियोफिलिक जो सोल था उसको प्रिपेयर करने के लिए वो इजीली प्रिपेयर हो जा रहा था, लेकिन लियोफोबिक को प्रिपेयर करने के लिए हम इजीली शेक करके प्रिपेयर नहीं कर सकते थे. तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ द लियोफोबिक सोल, क्योंकि ये वाटर हीटिंग पार्ट है, लिक्विड हीटिंग पार्ट होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है. डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत कम होता है. तो इसलिए हम आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ लियोफोबिक सोल. तो अगर हम प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास टू मेथड हैं जिसके थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं. First, that is called a disintegration method or dispersion method, and second one that is called a condensation method or aggregation method. तो dispersion पहले हम देखते हैं what is the dispersion method और disintegration method. देखो disintegration का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है, यानी इट इज यूजफुल फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स. ये जो मेथड होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए यूजफुल होता है. इसमें क्या करते हैं हम, जो डिसइंटीग्रेशन मेथड होता है या डिस्पर्शन मेथड जो होता है, इसमें डिसइंटीग्रेशन का मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका मतलब होता है ब्रेक करना, एंड दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द मैक्रोमोलिक्यूल्स. अभी जो डिसइंटीग्रेशन मेथड है हम उसके टू पार्ट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो disintegration method or Bridge arc method, and second one that is called a peptidation. ठीक है, तो यानी हम डिसइंटीग्रेशन मेथड की अगर हम बात करें तो इट इज यूजफुल फॉर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, और इस मेथड में हम टू मेथड पढ़ते हैं लियोफोबिक सोल को प्रिपेयर करने के लिए. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ ब्रिज आर्क मेथड और इलेक्ट्रो disintegration method, and second one that is called a peptidation method. Now next देखते हैं कौन सा मेथड हमको पढ़ना है. सेकेंड आता है आपका कंडेंसेशन मेथड और एग्रीगेशन मेथड. देखो एग्रीगेशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी हम जोड़ करके ऐड करके हम क्या करेंगे, हम लियोफोबिक सोल का प्रिपरेशन करेंगे, और इसमें हम केमिकल मेथड के थ्रू ही हम देखते हैं ये कैसे प्रिपेयर होता है. तो एग्रीगेशन मेथड फर्दर डिवाइड करें हम. First, that is called a double decomposition method. Second, that is called a reduction method. Third, oxidation method, and fourth, that is called a hydrolysis. इन फोर मेथड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हम कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड के अंतर्गत ये इन फोर मेथड का यूज करके हम लियोफोबिक सोल का प्रिपरेशन करेंगे. तो अब हम देखते हैं फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन मेथड. डिसइंटीग्रेशन में भी हम पहला मेथड देखेंगे ब्रिज आर्क मेथड और इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन मेथड. डिसइंटीग्रेशन मेथड में हम फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड ब्रिज आर्क मेथड. अब ये ब्रिज आर्क मेथड में अगर हम देखते हैं कैसे ब्रिज आर्क मेथड के थ्रू हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो आपका इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड होता है वो किस टाइप के सोल के प्रिपरेशन के लिए यूज के लिए. लायोफोबिक में क्या होगा, तो लायोफोबिक में जो आपका डिसइंटीग्रेशन मेथड यूज किया, इट इज यूज फॉर द preparation to prepare the colloidal solution of metal के colloidal solution को prepare करने के लिए हम ब्रिज आर्क मेथड का यूज करते हैं. एग्जाम्पल जैसे सपोज करो हमें गोल्ड का सोल बनाना है या फिर सिल्वर का सोल बनाना है, तो हम उस ब्रिज आर्क मेथड का यूज करेंगे और उस ब्रिज आर्क मेथड के थ्रू हम उसका सोल फॉर्म कर लेंगे. तो हमने देखो यहाँ पे फिगर पे ड्रॉ किया हुआ है. तो करते क्या है इस ब्रिज आर्क मेथड में या फिर हम इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं. ठीक है, उस कंटेनर में हम आइस क्यूब डालते हैं. आइस क्यूब डालने के बाद पहले नीचे लेयर आइस क्यूब डाल दिए, फिर उसके बाद फिर से एक छोटा सा कंटेनर उसके अंदर रखते हैं और उसके चारों तरफ हम आइस क्यूब फिर से डालते हैं. देखो जैसे ये सपोज करो मैंने ये एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में पहले हमने आइस क्यूब डाले नीचे, फिर उसके बाद एक छोटा कंटेनर लिया,
उसको रखने के बाद इस छोटे कंटेनर के चारों तरफ भी हमने आइस क्यूब डाल दिए। जिस भी मेटल का हमें सोल प्रिपेयर करना है, सपोज करो हमें गोल्ड का सोल प्रिपेयर करना है, तो उस गोल्ड का हम क्या करें, गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे, एक कैथोड होगा और दूसरा एनोड होगा। ये देखो एनोड, ये कैथोड है और ये एनोड है। हमें गोल्ड का सोल बना, हमने गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डिस्पर्सन जो मीडियम होगा वो वाटर लेंगे, वाटर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट हमने KOH ले लिया, हमने इसमें KOH इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इसके बाद हमें करना क्या है, जब हम ये पूरा सेटअप तैयार कर लेंगे, यानी पहला एक बड़ा कंटेनर लिया, उसमें नीचे हमने आइस क्यूब डाले, आइस क्यूब डालने के बाद एक छोटा सा कंटेनर लिया, फिर उसमें हमने ऐड किया, फिर हमने छोटे कंटेनर के चारों तरफ आइस क्यूब यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इस कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड बनाए, हमने गोल्ड का सोल बनाया तो हमने गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोड बनाए और एक कैथोड हो गया, दूसरा एनोड, उसमें हमने पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद हमने इसमें डिस्पर्सन जो मीडियम था वो हमने लिया वाटर, और उसमें हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, दैट इज अ KOH, ठीक है। इसका यूज बताएंगे क्यों हमने इलेक्ट्रोलाइट, क्यों हमने आइस क्यूब लिया। इतना ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसके बाद क्या होगा, गोल्ड के जो रॉड से पार्टिकल्स है वो ब्रेक होकर के नीचे आने लगेंगे, ठीक है। जैसे ये नीचे आएंगे तो अब ये देखो, एक इस कंटेनर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया। तो ये जो आइस क्यूब क्या होता है, ये आपका गैसियस फेज में होगा, गोल्ड के जो पार्टिकल्स हो गए, उसको वेपोराइज होने से बचाने के लिए हम इस क्या करते हैं, इसमें आइस क्यूब का जो दूसरा कंटेनर हमने आइस क्यूब रखा है, इसीलिए हम आइस क्यूब यूज करते हैं कि गोल्ड के पार्टिकल वेपोराइज ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद जब ये पार्टिकल वेपोराइज नहीं होंगे आइस क्यूब की वजह से, तो ये नीचे यहाँ आने लगेंगे, तो फिर वो सस्पेंड हो सकते थे, वो आपस में फिर से नीचे क्या होंगे, सेटल डाउन, फिर से गोल्ड ही मिलेगा, हमें सोल तो मिलेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में यानी गोल्ड के पार्टिकल सस्पेंड ना हो तो हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो KOH डालते हैं। जब KOH डालेंगे तो KOH ब्रेक हो जाएगा K+ एंड OH- पे। गोल्ड हैव अ पॉजिटिवली चार्ज, OH हैव अ नेगेटिवली चार्ज। तो सपोज करो ये गोल्ड का पार्टिकल है, इसके चारों तरफ क्या होगा, OH- की लेयर फॉर्म हो जाएगी। एक पार्टिकल ये है गोल्ड का, इसके दूसरा पार्टिकल ये, अब ये OH और OH- क्या होंगे, एक दूसरे के पास जब आएंगे, जब नेगेटिवली चार्ज हो तो वो रिपेल करेंगे, तो गोल्ड के पार्टिकल जो होंगे वो सस्पेंड नहीं होंगे और आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी गोल्ड का सोल फॉर्म हो जाएगा। तो क्या क्या है, देखो KOH क्यों यूज किया हमने, यानी इलेक्ट्रोलाइट KOH क्यों यूज किया, आइस क्यूब क्यों यूज किया, वजह यही होती है क्योंकि यहाँ इस कंटेनर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। जब गोल्ड के पार्टिकल यहाँ से ब्रेक होते हैं तो वो वेपर फॉर्म में होते हैं, वो वेपराइज होते हैं, इस कंटेनर से बाहर निकल सकते थे। इस पार्टिकल को वेपराइज नहीं होने देने के लिए हम आइस क्यूब का यूज करते हैं। आइस क्यूब क्या करता है, उसको वेपराइज नहीं होने देता। दूसरी चीज कि हम KOH का यूज क्यों करें, KOH का यूज हम इसलिए करें क्योंकि ये पार्टिकल जब ये ब्रेक होकर के यहाँ नीचे कंटेनर में आएगा तो ये सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन है सस्पेंड हो जाएगा और पार्टिकल फिर से मिलकर गोल्ड का ही आपका गोल्ड ही मिलेगा, सोल नहीं मिलेगा। तो ये KOH जो होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ब्रेक होता है K+ एंड OH- पे, और जब आपके गोल्ड के पार्टिकल जो ब्रेक हो रहे हैं हैव अ पॉजिटिवली चार्ज, वो OH- क्या होगा, हर पार्टिकल के चारों तरफ, गोल्ड के चारों तरफ क्या करेगा, OH- की यानी नेगेटिवली चार्ज की लेयर बना लेगा, ठीक है। सपोज कि दो गोल्ड के पार्टिकल ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, जब पास नहीं आएंगे तो सस्पेंड नहीं होंगे, और जब सस्पेंड नहीं होंगे तो वो आपका गोल्ड का सोल प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको सिल्वर का सोल बनाना है तो भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। अच्छा, इस मेथड को हम ब्रिज आर्क मेथड क्यों कहते हैं, देखो जब इलेक्ट्रिसिटी हम हाई वोल्टेज फ्लो करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच आर्क जनरेट होता है, जिसकी वजह से हम इस मेथड को ब्रिज आर्क मेथड कहते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी पूछना। और नेक्स्ट जो पार्ट है हम देखते हैं, नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड अ पेप्टाइड। नाउ नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड अ पेप्टाइडेशन। Peptidation method or those method in which converting of freshly prepared precipitate into colloidal solution, यानी जो आपका पेप्टाइडेशन मेथड होगा उसमें क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। सपोज करो हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें क्या किया हमने, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी ऐड किया, देन उसके बाद हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे और उसे हम सेक कर देंगे।
जैसे ही शेक करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन। एज फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ देखो फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लिया हुआ है, H2O वाटर लिया हुआ है हमने, प्लस हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट हमने KOH लिया। अब KOH लेने के बाद हम इसे जब शेक करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे हमने मैंने इसको चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया कि वाटर प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी, इलेक्ट्रोलाइट हमने KOH यहाँ पे ले लिया है। जब इन तीनों को मिक्स करके हम उसे शेक करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज और पूछा, हम क्यों इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? तो इसकी वजह क्या होती है, ये इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसका यूज क्या है, उसका यूज है टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। अच्छा एक चीज और, जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, हम KOH केवल नहीं ले सकते, हम इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कॉमन आयन होना चाहिए। कॉमन आयन का मतलब क्या हुआ, सपोज करो हम AgCl का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो AgCl में हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, AgCl लेना होगा, वाटर लेना होगा और इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट मैंने बोला वो लेंगे जो कॉमन आयन होगा। कॉमन आयन का मतलब जैसे हमने सपोज करो AgCl लिया हुआ है, तो अगर AgCl हम लेते हैं Ag प्लस एंड Cl माइनस, अब हमें इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना है जिसमें क्या हो, कॉमन आयन हो। कॉमन आयन का मतलब सपोज करो हमने AgCl लिया, वाटर लिया और हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो क्या हो गया, AgNO3 ले लिया। ठीक है, अब AgNO3 कैसे कॉमन आयन हो गया, देखो प्रेसिपिटेट में भी सिल्वर आयन है और आपका इलेक्ट्रोलाइट में भी सिल्वर आयन है, तो दैट इज अ कॉमन आयन, यानी इलेक्ट्रोलाइट वो लेंगे जो कॉमन आयन होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे, जैसे सपोज करो आपको सिल्वर आयोडाइड का हमें क्या बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम सिल्वर आयोडाइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी डाल देंगे, वाटर ऐड कर देंगे और इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। मैंने बोला कॉमन आयन होना चाहिए। कॉमन आयन या तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आयोडाइड आयन मिल जाए या फिर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लें जिसमें सिल्वर आयन मिल। तो हम इलेक्ट्रोलाइट में हम सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हैं या फिर हम पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हैं। सपोज करो हमने इस सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो Ag प्लस एंड NO3 माइनस, देखो यहाँ भी Ag प्लस है, यहाँ भी Ag प्लस है, दोनों में कॉमन आयन मिल गया। तो कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट हम वो लेंगे जो कॉमन आयन होगा, जिसमें मानी इलेक्ट्रोलाइट और प्रेसिपिटेट में कोई एक अगर आयन कॉमन होगा तो वही हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम पेप्टाइजेशन के थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज करो हमने सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट और उसका हमें बनाना है उसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें हमारे पास प्रेसिपिटेट कैसा है, सिल्वर क्लोराइड का। अब हमें क्या करना होगा, उसमें एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, सपोज को मैं यही ड्रॉ कर दे रही, ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने सिल्वर क्लोराइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी डाल दिया, फिर इसमें हमने वाटर लिया और इसके बाद हमें इलेक्ट्रोलाइट लेना। अब इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, जिसमें कोई एक आयन कॉमन हो, तो या हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट ले लें। अगर सपोज करो हम यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं कॉमन आयन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, तो देखो कॉमन आयन क्या है, देखो यहाँ भी Ag प्लस ये भी Ag, यानी कॉमन आयन मिल गया, यानी इलेक्ट्रोलाइट हम वो लेंगे जो क्या होगा, कॉमन आयन होगा। ठीक है, तो हमें इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करके हम उसे शेक कर देंगे, शेक करेंगे तो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दैट इज द पेप्टाइजेशन मैथड। अब नेक्स्ट हमारा ये जो टॉपिक हमने पढ़े वो डिसइंटीग्रेशन मैथड के थ्रू पढ़े या डिस्पर्शन मैथड के थ्रू पढ़े। अब नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा कंडेंसेशन मैथड या फिर मैथड, और वी कैन से दैट एग्रीगेशन मैथड। Condensation method or aggregation method, it will be divided into 4 parts। 4 different parts के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लियोफोबिक सोल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ डबल डिकम्पोजिशन मैथड, सेकंड दैट इज कॉल्ड अ रिडक्शन मैथड, थर्ड दैट इज कॉल्ड अ ऑक्सीडेशन एंड फोर्थ दैट इज कॉल्ड अ हाइड्रोलिसिस। तो फर्स्ट दैट इज अ डबल डिकम्पोजिशन मैथड। इस मैथड के थ्रू हम ऑर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। करते क्या है इसमें,
हम आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं। इन दैट दोनों रिएक्टेंट लिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आर्सेनिक सल्फाइड, दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सेपरेट द वाटर। इस मेथड के थ्रू यानी डबल डिकम्पोजिशन मेथड के थ्रू हम आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड दैट इज कॉल्ड अ रिडक्शन मेथड। इसमें क्या होगा, रिडक्शन मेथड के थ्रू हम गोल्ड का सोल ऑब्टेन करते हैं। तो करते क्या है, इसमें हम गोल्ड क्लोराइड की रिएक्शन हम स्टेनस क्लोराइड के साथ कराते हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द गोल्ड दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी गोल्ड का सोल ऑब्टेन हो जाता है एंड स्टेनस टेट्राक्लोराइड जो होता है वो हमारा अलग हो जाता है। नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में क्या करते हैं, हम या तो ब्रोमीन ले लें या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों में से कोई भी लेकर हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो होता क्या है, सपोज करो हमने ब्रोमीन लिया है, ब्रोमीन की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करा दी। इन दैट कंडीशन जो सोल में ऑब्टेन होगा वो सल्फर का कोलाइडल सोल ऑब्टेन होगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होगा वो सेपरेट हो जाए। लेकिन अगर सपोज करो हम Br2 की जगह हम सल्फर डाइऑक्साइड ले लें, तो इन दैट कंडीशन सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कोलाइडल सोल ऑफ सल्फर एंड सेपरेट द वाटर। एंड लास्ट दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ करा देते हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड सेपरेट द HCl। तो इन सारे मेथड के थ्रू हम इन केमिकल प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ लियोफोबिक सोल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दैट इज द कंडेंसेशन मेथड के ये सारे पार्ट हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो चार्ज भी कंटेन करता है। पूछा जाता है क्वेश्चन में बोर्ड के एग्जाम में कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज भी कंटेन करता है, नेगेटिव, यानी हम डिवाइड करते तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन भी होते हैं एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये भी जो कॉन्सेप्ट होता है ये कॉमन आयन पे ही डिपेंड करता है। सपोज करो हमने कोई सॉल ले लिया और उससे जो भी ये भी हम ये देख सकते हैं, या फिर हम इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करें क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये था मैथड, जो भी प्रॉब्लम होगी पूछ लेना।